नमस्कार मित्रों। रावण संहिता की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम भाग 21 के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले भागों में मैंने अन्य राजयोगों की चर्चा की है। आज कुछ ऐसे राज्यों की चर्चा करेंगे जिसमें कि जो सन्यासी देखते हैं आप या फिर भिक्षु जो देखते हैं या फिर बहुत मेहनत करने के बाद भी धन जिनके पास टिकता नहीं है, उस तरीके के लोगों में कैसा योग बना रहता है, ये जानने का कोशिश हम करते हैं। ये पूर्णतः रावण संहिता पर आधारित है। रावण संहिता पर भिक्षाटन धन रहित या नित्य लुब्ध योग, इसमें मुख्य जो योग बनता है वो चंद्रमा से। याद रखें कि कुंडली में जितने भी योग बनते हैं उसमें चंद्रमा का कहीं ना कहीं सहभागिता जरूर होता है, क्योंकि चंद्रमा ही मन है। मन अगर अच्छा रहा तो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, मन अगर अशांत रहा तो सब कुछ प्राप्त करके भी खो देंगे। तो पहला योग जो बनता है उसमें मेष राशि में यदि चंद्रमा बैठा हो, पार्टिकुलरली मेष राशि की बात हो रही है यहाँ पर। अगर आपकी कुंडली में मेष राशि कहीं भी और उसमें चंद्रमा बैठा हो और उसको शनि देखता हो, तो यह मनुष्य भिक्षाटन करने वाला या इसका मन उचाट होता है, घर में एक जगह टिकने वाला नहीं होता है। वैसे भी बहुत सारे कुंडलियों में बहुत सारे आपको विद्वान बताएंगे कि शनि अगर चंद्रमा को देखे तो मन ऐसे भी विष योग हो जाता है, मन वैसे भी परेशान हो जाता है। कारण यह है कि चंद्रमा बहुत तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है, जो लगभग 27 दिन में 27 नक्षत्र पार कर लेता है। और जो आपका शनि है वो एक घर को, मतलब एक राशि को पार करने में उसे 2.5 साल लगता है। तो चंद्रमा जल्दी जल्दी कोई काम करेगा और शनि है कि उसका काम विलंब करवा देगा। तो विष योग मन शांत ऐसे भी रहता है। दूसरा योग बनता है यदि चंद्रमा मंगल से देखा जाता हो, तो इस योग में भी मनुष्य धनहीन हो जाता है। आमतौर पर चंद्र मंगल योग जो होता है जातक की माता के लिए अच्छा नहीं होता। और साथ ही साथ ये होता है कि चंद्र मंगल मतलब मन में आवेश आ जाता है, गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है, शक्ति सामर्थ्य बढ़ जाता है। तो इसका अगर सही से इस्तेमाल ना किया जाए तो व्यक्ति अपना सब कुछ खो भी देता है। अगर तीसरा योग इस प्रकार होता है कि लग्न और चंद्रमा यदि शनि से देखा जाता हो, तो इस योग में मनुष्य सदा धन के लिए तरसता है। पहले योग में चंद्रमा शनि से देखा जाता था, इस बार चंद्रमा और आपका लग्न जो भी हो वो दोनों देखा जा रहा है शनि से। तो यहाँ पर समस्याएं होंगी। जो काम 2 दिन में होना चाहिए वो 2 वर्ष लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे। तो याद रखिए, जो काम समय पर ना पूर्ण हो वो अपूर्ण ही माना जाता है हमेशा। यदि शनि और मंगल का भी संबंध हो तो ये बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता है, संघर्ष करवा देता है। हालांकि जाता है अगर टेक्निकल फील्ड में काम करने की कोशिश करे तो कुछ सफलता प्राप्त कर लेता है। अपस्मार या फिर मृगी रोग कैसे होता है, इसको कैसे देखा जाना चाहिए कुंडली में? ये सामान्यतः समझिए तो ये सांस की बीमारी है। सांस लेने में अगर अप डाउन हुआ आपका तो ये रोग आमतौर पर हो जाता है। यदि कुंडली में षष्ठम भाव में या फिर अष्टम भाव में, मतलब छठे आठवें शनि और मंगल से युक्त हो, तो भी इस योग में मनुष्य अपस्मार या मृगी रोग से युक्त हो जाता है। रावण संहिता में राहु को एक पूर्ण ग्रह की संज्ञा नहीं दी गई है और चर्चा नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर राहु का संयोग आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अपस्मार या फिर मृगी रोग में राहु का भी काफ़ी योगदान रहता है आजकल की नवीन कुंडलियों में। इसमें बनने वाला दूसरा योग देखिएगा आप, तो छठे, 8वें और 12वें भावों में, इन भावों में पाप ग्रह स्थित हो, मतलब कि शनि हो, ये राहु हो, केतु हो या फिर मंगल हो, ये सब पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं, क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अथवा गुरु केंद्र भाव में परिधि संज्ञक अप्रकाशक ग्रहों से युक्त होकर स्थित हो। यहाँ पर रावण संहिता में अप्रकाशक ग्रहों से युक्त हो कहा जा रहा, मतलब कि राहु केतु से इसका संबंध बन रहा है। गुरु अगर राहु केतु से साथ संबंध बना के बैठे तो भी इस योग के रहने पर व्यक्ति अपस्मार या मृगी रोग का शिकार हो जाता है। तो जब भी ऐसा योग बने तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनका उपचार करना चाहिए। ज्योतिष को वेद का नेत्र माना जाता है, इसीलिए ज्योतिष जो बताता है वो डराने के लिए नहीं बताया जाता। उस योग से ये सारी चीज़ें, ये संभावनाएं बन सकती हैं, ये बताता है। इससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसी प्रकार आगे जानिए, गदा नामक योग अपस्मार रोग। अब तो गदा नामक रोग कोई जानता भी नहीं है, लेकिन आप समझिए, जिस किसी कुंडली में यदि पाप ग्रह अष्टम भाव में हो और चंद्रमा शुक्र केंद्र भाव में स्थित हो, तो इस प्रकार के गदा नामक ग्रह योगों से उत्पन्न अपस्मार मृगी रोग से भी संतप्त हो जाते हैं। इसमें शुक्र का बहुत योगदान रहता है जेनेटल संबंधित परेशानियों से, गुप्त रोगों से शुक्र का प्रायः संबंध यहाँ पर बनते हुए दिखता है। आगे दूसरे योगों में देखेंगे आप तो शिथिली भय, क्रिकलास भय योग
जब किसी की कुंडली में अष्टम अथवा त्रिकोण भाव में, मतलब कि 8वें या फिर 5वें या 9वें में सूर्य स्थित हो, तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य के घर में सिथली, कुलचैड़ एक प्रकार का जहरीला कीट का भय रहता है। आजकल के ज़माने में इसका कोई नाम भी नहीं जानता है, लेकिन प्राय यही समझिए कि कुछ भी विष वाला जो समझ होता है, जो पॉइजन से रिलेटेड कुछ भी जो कीटाणु होते हैं या फिर कुछ जीव होते हैं, उससे भय रहता है। प्रायः माना भी जाता है कि अगर सूर्य के साथ राहु कहीं पर बैठ जाए तो विष योग रहता है उसके घर में, या फिर वो स्वयं कहीं ना कहीं विष से या फिर उसे नुकसान होता है या फिर वह मरता है। जब भी कुंडली में सूर्य और राहु का योग बनता है तो याद रखिए, आजकल जो डॉक्टर लोग जो गलत इंजेक्शन देके भी जो मार देते हैं या फिर गलत इंजेक्शन से भी जो मृत्यु होती है, वो भी विष की श्रेणी में ही आता है। तो जो भी सूर्य और राहु का संबंध बनता है या फिर सूर्य अष्टम में चला जाता है तो भी इस तरीके का योग बनता है। जब किसी की कुंडली में अष्टम अथवा त्रिकोण में शनि अथवा केतु अथवा शनि के साथ केतु दोनों साथ बैठे हैं तो इस प्रकार के योग में भी मनुष्य के घर में छिपकली आदि का भय रहता है। ये रावण संहिता की थोड़ी टफ डिक्शनरी है, इसको आप समझिए। जब ऐसे योग बन रहे हों तो जहरीले जीवों से खुद का बचाव करना चाहिए जहाँ तक संभव हो सके। कौल्यादि पातित्य कुर्म भय, दंश भय, स्त्रियों के निद्रा से भय योग। जिस किसी की कुंडली में पूर्वोक्त स्थान मतलब कि अष्टम या फिर 5 या 9 भाव में राहु स्थित हो तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य के घर में कुत्ता, सुअर आदि से अपवित्रता होना श्रेष्ठ ज्योतिषजन कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर अष्टम में या फिर 5वें या 9वें में राहु भी स्थित हो तो वहाँ भी मतलब अछू, जिसको कि नहीं छूना चाहिए, नहीं स्पर्श करना चाहिए, ऐसे जीवों से समस्या रहती है। यदि अष्टम या फिर 5 या 9 भावों में मंगल हो तो घर में कछुए का भय होता है। बुध हो तो दंश काटने वाले कीटों का भय होता है। शुक्र हो तो स्त्रियों के सेनादि से उत्पन्न अव्यवस्था से भय होता है। और उन स्थानों में मतलब कि अष्टम और त्रिकोण भाव में किसी में शनि हो तो मनुष्य के घर में अन्य लोगों का शयन आदि से उत्पन्न अव्यवस्था से भय रहता है। मतलब शनि अगर आपके अष्टम, 5वें या फिर 9वें घर में उपस्थित है तो दूसरे लोगों को प्रायः अपने घर में सोने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त ग्रहों का बलाबल देख कर ही सब कुछ कहना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मान लीजिए मकर की कुंडली हो या फिर कुंभ लगन की कुंडली हो तो यहाँ पर जो शनि है वो बलवान हो जाता है। तो शनि के लिए सारे खराब फल कहना नहीं है। ये योग जो बनते हैं वो कुंडली पर, लगन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होते हैं। अगर कुंडली के चारों घरों में मतलब कि 1, 4, 7, 10 में अगर सिर्फ पाप ग्रह विराजमान हो तो मनुष्य को अपने चरित्र का काफ़ी ध्यान जरूर रखना चाहिए। उसी प्रकार ग्रह स्थिति योग देखेंगे तो जिस किसी की कुंडली में यदि क्षीण चंद्रमा मतलब कि अमावस्या के आसपास का चंद्रमा हो तो वह पुराना घर या फिर अगर नया भी घर बनाए तो पुराना जैसा जल्दी दिखने लगता है, ऐसा घर में वह रहता है। और चंद्रमा यदि बल युक्त अर्थात पूर्णिमा के आसपास का समीप हो तो घर पूरा उसका दृढ़ और नवीन कहना चाहिए। नया घर में उसका वास होता है और जो घर बनाता भी है काफ़ी शानदार घर बनाता है। यदि शनि या राहु केतु दुख स्थान कहने का मतलब 6, 8, 12 में हो तो उस घर में अधिक गर्मी का अनुभूति कहना चाहिए। और शनि और राहु के संबंध से वह व्यक्ति पुराने घर में रहने के लिए विवश हो जाता है। उसी प्रकार द्विज देवतार्थ धन योग कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति किस तरीके का योग रहता है तो वो धन देने में काफ़ी आगे रहता है, दान पुण्य करने में काफ़ी आगे रहता है। जिस किसी की कुंडली में भी आप अपनी कुंडली में मिलाइए, उसमें यदि द्वितीय मतलब कि आपके लगन में से जो लगन जो भी हो उसमें देखिए द्वितीय भाव का स्वामी या फिर 11वें भाव का स्वामी ये दोनों ही लगन के मित्र हों, लग्नेश के मित्र हों तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य का धन निश्चय पूर्वक देवता, ब्राह्मण या फिर के उपयोग में आता है या फिर किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति के उपयोग में यह आता है, वह लोगों को दान लाभ देता है। तो ये रावण संहिता में वर्णित कुछ राजयोग और कुछ दूसरे प्रकार के योग भी मैंने आपको बताए। मिलूँगा नए वीडियो में। धन्यवाद।